अफ्रीका के एकदम बीचों बीच में स्थित एक ऐसा विशाल देश जो अपनी रहस्यमयी परंपराओं के लिए विख्यात है। इसकी अद्भुत संस्कृति, रीति रिवाज और इसका ऐतिहासिक महत्व किसी को भी चौंका सकता है। इसके अलावा ये देश अपनी रहस्यमयी प्रथाओं और जनजातियों, दुर्लभ जीव जंतुओं, गहराई से भरी नदियों और अपने जादुई जंगलों के लिए भी कुख्यात है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोंगो देश के बारे में, जो अपनी प्राचीन प्रथाओं और अनोखी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। नंबर 1, रहस्यों से भरे कोंगो के जंगल। दोस्तों, कोंगो देश के पास अपना एक विशाल जंगल है जिसे कोंगोलियन रेन फॉरेस्ट, इटूरी रेन फॉरेस्ट, कोंगो बेसिन और कोंगो रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। कोंगो रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जैव विविधता की भरमार है। यहाँ हजारों दुर्लभ प्रजातियों के पौधे, कीड़े, पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इस जंगल में एक रहस्यमयी जीव मोकोले मबेम्बे के किस्से स्थानीय लोगों के बीच बहुत मशहूर हैं। इसे डायनासोर जैसा प्राणी माना जाता है। ये अक्सर बड़ी झीलों और नदियों में छिपा रहता है। ये प्राणी वैज्ञानिक रूप से कभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसके कथित प्रमाण और गवाह समय समय पर सामने आते रहे हैं। कुछ विदेशी खोजी दलों ने भी इसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन अब तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ वॉकिंग ट्रीज भी पाए जाते हैं, जो रहस्यमयी तरीके से समय समय पर अपनी जगह बदल लेते हैं। साथ ही आपको बता दें, कोंगो के जंगलों की अंधेरी रातों में यहाँ एक रहस्यमयी जानवर वेंडिगो भी भटकता है, जो कि एक नरभक्षी प्राणी है। ये दिखने में काफी अजीब होता है, जो एक सूखे पेड़ और हिरन का मिक्सअप होता है। 25 सितंबर 2024 को 3 लोग एडवेंचर के लिए इस जंगल में गए थे, जिसके बाद उनमें से एक की डेड बॉडी मिली और उनमें से 2 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद यहाँ रहने वाली रहस्यमयी जनजातियों का मानना था कि इसके पीछे वेंडिगो का ही हाथ था। इसके अलावा यहाँ ओकापी नाम का एक अनोखा प्राणी पाया जाता है। इसकी टांगों में ज़ेब्रा जैसे पैटर्न्स होते हैं, जबकि इसका शरीर और गर्दन जिराफ जैसी दिखती है। ये प्राणी इतना रहस्यमयी था कि 20वीं सदी की शुरुआत तक पश्चिमी दुनिया इसे कल्पनाओं का जीव मानती थी, लेकिन फिर बाद में इसे वैज्ञानिकों ने खोजा और इसकी विशेषताओं को दर्ज किया। ये जानवर अत्यंत शर्मीला और एकांत प्रिय प्राणी है, जो मानव उपस्थिति से दूर रहना पसंद करता है। ये कोंगो का नेशनल एनिमल भी है और इसका चित्र कोंगो के कुछ सिक्कों और सरकारी मोहरों पर साफ देखने को मिल सकता है। नंबर 2, आई ओपनिंग फैक्ट्स अबाउट कोंगो। दोस्तों, कोंगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो लगभग 23,45,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के लगभग 2/3 हिस्से जितना बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र में जंगल, पहाड़, नदियाँ, झीलें, दलदली क्षेत्र और खनिज भंडार सब कुछ शामिल हैं। कोंगो अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित एक बड़ा देश है, जिसके चारों ओर कई सारे देश बसे हुए हैं। इसके उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उत्तर पूर्व में दक्षिण सूडान और पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, दक्षिण पूर्व में जामीबिया, दक्षिण में अंगोला, दक्षिण पश्चिम में अंगोला का अलग हिस्सा कैबिंडा भी इसकी सीमा से लगता है और इसके पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कोंगो नाम का एक अलग देश स्थित है। इस तरह कोंगो देश अफ्रीका के केंद्र में 8 देशों से घिरा हुआ है। कोंगो की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, लेकिन यहाँ ज्यादातर लिंगाला, स्वाहिली, किकोंगो और चिलुबा जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। कोंगो की राजधानी है किंशासा, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। कोंगो के लोग गर्मजोशी से भरे होते हैं, जो बाहरी लोगों से जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के लोगों को नाचना, गाना और खाना बहुत पसंद होता है। यहाँ ज्यादातर मांसाहार खाया जाता है। दोस्तों, कोंगो का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। साल 1885 में इस पर बेल्जियम ने कब्जा कर लिया था और इसे नाम दिया था बेल्जियम कोंगो। इस दौरान यहाँ की महिलाओं के साथ खूब शोषण हुआ, साथ ही लाखों लोगों से मजदूरी कराई गई और ऐसा ना करने वालों की हत्या कर दी गई। इस दौरान यहाँ लाखों लोगों को हाथ काटने की सजा दी गई थी, लेकिन फिर भी साल 1960 में कोंगो को बेल्जियम से आजादी मिली और इसे रिपब्लिक ऑफ द कोंगो कहा गया। लेकिन फिर बाद में बदलकर इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कर दिया गया।
हालांकि इसके बाद भी यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट और गृह युद्धों का लंबा दौर चला, जिसकी वजह से आज ये देश गरीबी, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर काम के साधन बेहद सीमित हैं, जिसकी वजह से यहाँ गरीबी हद से ज्यादा है और गरीबी की वजह से यहाँ चोरी चकारी, तस्करी, लूटपाट और किसी की हत्या कर देना एक छोटी सी बात है। दोस्तों, कोंगो की धरती पर ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। ये बात ही कोंगो को एक रहस्यमय देश बनाती है। यहाँ के बहुत से जंगल आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनछुए हैं और इनमें क्या क्या छिपा है इसका अंदाजा तक लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ कई ऐसे समुदाय रहते हैं जो कि टॉकिंग ड्रम्स नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इनका इस्तेमाल संवाद के लिए किया जाता है। इन ड्रम्स की ध्वनि इतनी विशिष्ट होती है कि दूर बैठे लोग भी संदेश को आराम से समझ जाते हैं। ये परंपरा पुरानी होने के बावजूद कोंगो के कुछ क्षेत्रों में आज भी जीवित है। नंबर 3, कोंगो में होता है जादू टोना। कोंगो की कई जनजातियों में आज भी जादू टोने का गहरा प्रभाव है। वहाँ के लोग विच डॉक्टर या हीलर के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ये लोग खास जड़ी बूटियों, मंत्रों और रस्मों के जरिए बीमारियों का इलाज करते हैं। कई बार इन रस्मों को देखकर वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं, क्योंकि कई जड़ी बूटियां वास्तव में प्रभावशाली साबित होती हैं। कोंगो के कई गांवों में ये भी माना जाता है कि कुछ व्यक्तियों के पास यहाँ काला जादू करने की अनोखी शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो मौसम का रुख बदल सकते हैं या किसी को बीमार कर सकते हैं। इस विश्वास के कारण कई स्थानों पर समाज में गुप्त संघर्ष और अदृश्य डर बना रहता है। नंबर 4, रहस्यमयी नदियों का घर है कोंगो। दोस्तों, कोंगो देश में 6 बड़ी नदियां बहती हैं, जिनके नाम है उबांगी नदी, जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कोंगो को आपस में जोड़ती है। इसके बाद है कासाई नदी, जो कि हीरों के लिए जानी जाती है। यहाँ कई बार लोगों को इस नदी में हीरे मिले हैं और ऐसा प्राचीन समय से ही चलता रहा है। कासाई नदी के बाद आती है संकोर नदी, जो कि एक साधारण सी नदी है और इसके पानी का इस्तेमाल यहाँ खेती के लिए किया जाता है। इसके बाद है लोमामी नदी। ये कोंगो के घने जंगलों के बीच से होती हुई गुजरती है और कहा जाता है कि मबेम्बे, जो कि डायनासोर्स की तरह दिखता है, वो इसी नदी की गहराइयों में रहता है। इसके बाद है ओरल नदी, जो कि एक साधारण सी नदी है। इसके बाद आती है कोंगो की मेन नदी, जिसका नाम है कोंगो रिवर। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी और दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। इसकी गहराई कुछ स्थानों पर 220 मीटर तक मापी गई है। ये नदी इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक इसकी संपूर्ण बनावट को अब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कोंगो नदी की धारा इतनी तेज होती है कि इसमें कई स्थानों पर विशेष झरने और इन्वर्टेड वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। मतलब ऐसे वाटरफॉल्स जहां पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस नदी में कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी व्याख्या आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं। नंबर 5, कोंगो की रहस्यमयी जनजातियां और उनकी परंपराएं। कोंगो में लगभग 200 से अधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से कई आज भी आधुनिक जीवन से पूरी तरह से कटी हुई हैं। ये जनजातियां सदियों पुरानी परंपराओं और विश्वासों का पालन करती हैं। इनमें से कुछ जनजातियां आत्माओं में गहराई से विश्वास करती हैं। वो मानती हैं कि आत्माएं पेड़ों, नदियों और चट्टानों में निवास करती हैं। कोंगो के कुछ समुदायों में भूत प्रेत उतारने की रस्में भी अत्यंत सामान्य हैं। इन रस्मों में चांदनी रात में विशेष नृत्य, संगीत और शरीर पर सफेद राख या सफेद रंग के घोल का उपयोग किया जाता है। ये जनजातियां तंत्र विद्याएं भी जानती हैं। कोंगो में कई जनजातियों के बीच शरीर पर अनोखे प्रकार के टैटू और निशान बनाने की परंपराएं हैं, जिन्हें उनकी पहचान और सामाजिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कोंगो में ऐसी भी जनजातियां रहती हैं जो दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती और ये सिर्फ रात में ही नजर आती हैं, वो भी चांदनी रात में। कोंगो की इन जनजातियों में ऐसे रहस्य छुपे हैं जो पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को बदल सकते हैं। नंबर 6, कोंगो में है शापित खदानें और रहस्यमयी खनिज। कोंगो की धरती को खनिज भंडार कहा जाता है। यहाँ कोबाल्टा, तांबा, हीरे, यूरेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार है। लेकिन इन खनिजों से जुड़ी कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि कोंगो की खदानों में दबने से कई मजदूरों की अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी आत्माएं वहां भटकती रहती हैं। वहां काम करने वाले मजदूरों के अनुसार
कई बार खदानों में अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे इक्विपमेंट्स अचानक से बंद हो जाना, अजीब आवाजें सुनाई देना, अचानक बीमार हो जाना और एक बौने प्राणी को देखना जो कि अचानक से दिखता है और पल भर में गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये एक रहस्यमयी बौना प्राणी होता है जिसके पास कुछ असाधारण शक्तियां भी होती हैं। नंबर 7, कोंगो इज अ हिडन एंड मिस्टीरियस लैंड। दोस्तों, कोंगो का एक बड़ा भाग आज भी पर्यटन के लिहाज से अनछुआ है। घने जंगल, दुर्गम रास्ते और कमजोर बुनियादी ढांचों के कारण यहाँ पहुँचना काफी कठिन है, लेकिन यही बात इसे अद्भुत और अलौकिक भी बनाती है। यहाँ के ज्यादातर गांव में समय जैसे रुक सा गया हो और वो आगे ही ना बढ़ रहा हो, जिस वजह से यहाँ लोग आज भी सदियों पुराना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कोंगो का ये रहस्यमयी सफर? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।